मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काफी तेजी से कोरोना फैल रहा है। इसलिए प्रशासन की ओर से भोपाल में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान ना तो किसी को घर से निकलने की इजाजत होगी और ना ही जिले में किसी को आने जाने की अनुमति होगी। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान भोपाल में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के लिए कलेक्टर ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की है। उस गाइडलाइंस के मुताबिक 24 जुलाई की रात 8 बजे से लेकर 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। भोपाल जिले के अंदर और बाहर आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्राइवेट ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। पिछले 3 महीने लॉकडाउन की जो तस्वीरें भोपाल ने देखी, वही तस्वीरें आज फिर भोपाल में नजर आ रही है। इस वक्त में देखिए यहाँ किस तरह से बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है भोपाल में 10 दिन का। हालांकि इस लॉकडाउन में कुछ जो इमरजेंसी सेवाएं उनकी छूट दी गई है। लोग यहाँ पर लगातार जो पहुँच रहे हैं, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है। ये अमूमन इस वक्त यहाँ पर चौराहे पे हर दुकानें खुला करती थी, यहाँ पर मार्केट हुआ करता था, और इस वक्त लेकिन ये सन्नाटा साफ तौर पर दिखा रहा है कि लॉकडाउन का असर सामने दिख रहा है। दूसरी तरफ ये पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। लगातार ये बैरिकेडिंग करने के साथ साथ यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास इमरजेंसी सेवाएं संबंधित पास हैं या फिर कोई ऐसी स्थिति में उनको जाने आने की परमिशन है, लेकिन जिनके पास नहीं है, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो भोपाल में जो केसेस हैं कोरोना के, वो लगातार 5000 के आसपास पहुँच चुके हैं। मौतों का आंकड़ा भी 150 के आसपास पहुँच चुका है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से प्रशासन की ओर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ये फैसला किया गया है। भोपाल में अभी 4977 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। अब तक कोरोना से भोपाल में 150 मौतें हो चुकी है। 1 जुलाई से 24 जुलाई तक भोपाल में 2200 कोरोना के मामले आए। 1 जुलाई से 24 जुलाई तक भोपाल में कोरोना से 53 मौतें हुई है। अब जब प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो ऐसे में आदेश भी जारी किया गया है। भोपाल में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। भोपाल में निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा बंद रहेंगे। कोई सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समारोह नहीं होगा। भोपाल के सभी होटल और रेस्टोरेंट 10 दिन के लिए बंद रहेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने की छूट दी गई है। साथ ही अगर कोई ट्रेन या फ्लाइट से सफर कर रहा है तो उसके टिकट को ही ई पास माना जाएगा। सिर्फ भोपाल में ही नहीं, देश के बाकी राज्यों की स्थिति भी कोरोना की वजह से बिगड़ती चली जा रही है। हर दिन कोरोना वायरस के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाना आसान है कि देश में कोरोना वायरस से स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 48,916 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 757 लोगों की मौत हुई है। देश भर में अब तक कोरोना से 31,358 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,36,000 के पार है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना से हालात किस तरह बिगड़े हैं, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन इसके बाद से यह आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब जरा बात राजस्थान की। राजस्थान में भी कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक राज्य में कोरोना वायरस से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब तक कोरोना के 34,735 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 24,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 608 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी राज्य में फिलहाल 9,470 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। बावजूद इसके ना तो कोरोना पर लगाम लग रहा है और ना ही संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कोरोना पर लगाम कैसे लगेगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।